प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुद रुद्रं हुयेम। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुयेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रशिदं मन्यमानस्तु रचिद्राजाचिदं भगं भजेत्या। ॐ भगप्रणेत भर्गो सत्यराधो भगीमा धियमुदवादन्नः भगप्रणो जनय गोभीरस्वेर प्रभ्रनिरभीरनिर्वन्तु स्याम। ॐ उतो दानी भगवन्त श्याममोत प्रपीत्वा उत मध्ये अहन्नाम् उतोदिता भगवन्त सूर्यास्य वयं देवानां सुमतौ स्यामः। ॐ भगैव भगवायस्तु देवास्तेन वयं भगवन्त चाम तन्त्वा भगु सर्व इज्जो हविति सनो भवः पुरहिता भवेह। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भुवः सत्य स्वरूप प्राण सब जगत के जीवनधार प्राण से भी प्रिय स्वयंभू भुवः सर्वज्ञ अपान सब दुखों से रहित जीवों के दुख दूर करने वाले स्व आनंद बयान नानाविध जगत में व्यापक होकर सबको धारण करने वाले सबको आनंद साधन एवं आनंद देने वाले परमेश्वर सवितुः सर्व जगत के उत्पादक सर्व ऐश्वर्य प्रदाता सकल संसार के शासक सब शुभ प्रेरणा देने वाले देवस्य सर्व सुख प्रदाता कमनीय कामना करने की योग्य दिव्य गुणयुक्त आप प्रभु के वरेण्यम स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ तत् उस जगत प्रसिद्ध भर्गः शुद्ध स्वरूप पवित्र कारक चैतन्यमय पापनाशक तेज को धीमहि हम धारण करें तथा ध्यान करें। यह जो न हमारी धीय बुद्धियों को प्रचोदयात शुभ प्रेरणा करे अर्थात बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध
मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वाधार जगतपते, सकल जगत के उत्पादक, हे अनादि विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणा वरुणालय, हे निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारीन, समस्त संसार की सत्ता के आदिमूल, चेतनों के चेतन, सर्वज्ञ आनंद घन भगवन, केशापगमृष्ट कमनीय प्रभु, जहाँ आपका जाज्वल्यमान तेज पापियों को रुलाता है, वहाँ आपके भक्तों, आराधकों, उपासकों के लिए वह आनंद प्रदाता है। उनके लिए वही एक प्राप्त करने की वस्तु है। उनके ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान धारणा ध्यान समाधि की वृद्धि करके उनके सब पाप संताप नाश कर देते हैं। परमाराध्य परम गुरु तू सदा पवित्र और उन्नति कारक प्रेरणा दिया करता है। हम तेरी शरण आए हैं, हमें भी पवित्र प्रेरणा दे। तू ही सबको सुमार्ग दिखाता है, हमें भी सुमार्ग दिखला। हमें ऐसी प्रेरणा कर कि जिससे हम कुमार्ग से हटकर सुमार्ग पर आरूढ़ हो, कुकर्मों से निवृत्त होकर सुकाम में प्रवृत्त हों, कुव्यसनों से विरक्त होकर सत्य कार्यों में आसक्त हों, सांसारिक कामनाओं को चित्त से हटाकर तेरे तेज को धारण करें, उसका ध्यान करें ताकि हमारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएं, आवरण जल जाए, मल धुल जाए, विक्षेप का संक्षेप होते सर्वथा प्रक्षेप हो जाए। हे सकल शुभ विधाता, करुणा निधान कृपालो दयालो, हम पर ऐसी कृपा और अनुग्रह कीजिए कि हमें सदा तेरी प्रेरणा मिलती रहे, ताकि तेरी उस प्रेरणा से प्रेरित हुए हम सदा तेरी आज्ञा का पालन करते हुए तेरे पुत्र बन सकें। प्रभु, मनो में तुमसे यही प्रार्थना है। मंत्रानुसार आचरण। नरकेर्देवामिनीमसि नकीरायोपयामसि मंत्रश्रुत्य चरामसि पक्षेभिरभि कक्षेभिः संरभामहे। ऋग्वेद मंडल 10 134 सूक्त मंत्र 4। हे देवा, दिव्य गुण संपन्न महात्माओं, न कि न तो हम मेनी मसी हिंसा करते हैं, घात पात करते हैं, और न कि न ही आयो पयामसी फूट डालते हैं, वरन मंत्र श्रुत्यम मंत्र के श्रवणानुसार चरामसी आचरण करते हैं, चलते हैं। कक्षे भी तिनको के समान तुक्ष, पक्षे भी साथियों के साथ भी श्रम एक होकर एक मत होकर मिलकर रभामहे वेग पूर्वक कार्य करते हैं। वेद हिंसा घात पात का अत्यंत विरोधी है। साधारण जीवन में हिंसा वेद को अभिमत नहीं है। वास्तव में हिंसा प्रायः संपूर्ण दुर्गुणों का निदान है। इस वास्ते ऋषियों ने यमों में हिंसा को प्रथम स्थान दिया है। योगियों का सिद्धांत है कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसा को ही उज्जवल और परिष्कृत करने के लिए है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसे अपनी नींव मजबूत करने के लिए और जीवन यात्रा चलाने के लिए समाज बनाकर रहना होता है। समाज निर्माण का
प्रयोजन मनुष्य का सर्वविध विकास है। उसके लिए कुछ नियम विधान बनाने पड़ते हैं ताकि समाज का संचालन भली भांति होता रहे। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, मनुष्य के मन के स्वभाव अद्भुत होते हैं। इसके अनुसार कई कुटिल प्रकृति मनुष्य अपनी कुटिलता के कारण समाज में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है, उससे समाज में फूट पड़ जाती है। इस भेद के कारण समाज की शक्ति क्षीण हो जाती है। वैदिक लोग कहते हैं नकिर देवा मीनीमसी नकीरा योपयामसी, न हम घात पात करते हैं और न ही फूट डालते हैं। ठीक है, निषिद्ध कर्मों से बचना निसंदेह उत्तम है, किंतु मनुष्य का हित तो विहित कर्मों में है। अतः कहा है मंत्र श्रुत्यः चरामसि, मंत्र के श्रवणानुसार हम चलते हैं। अर्थात जैसा मंत्र में वेद में विहित है, मनुष्य मात्र को वैसा आचरण बनाना चाहिए। भगवान ने मानव के कल्याण के लिए ही वेदवाणी का विधान किया है। वेद में मंत्र को वेद को गुरु कहा गया है। मंत्रो गुरु पुनरस्तु, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 147 मंत्र 4। मंत्र ही फिर गुरु होवे, अर्थात जहाँ कर्तव्य अकर्तव्य का बोध न हो वहाँ मंत्र की शरण लेनी चाहिए। मंत्र का एक अर्थ विचार भी होता है, अर्थात बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। वेद की शिक्षा का एक छोटा सा नमूना इसी मंत्र में दे दिया है। पक्षे भीरपि कक्षे भी सम रभामहे, तिनकों के समान तुच्छ साथियों के साथ एक होकर हम वेग पूर्वक कार्य करते हैं, अर्थात किसी को भी घृणा या तुच्छता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तुच्छ से तुच्छ पदार्थ भी अपना उपयोग रखता है। समझदार मनुष्य उससे भी अपनी कार्य सिद्धि कर लेते हैं। संकेत से यह मंत्र उच्च नीच भाव को समाज के लिए घातक मान उसके त्यागने की प्रेरणा कर रहा है। आत्मा अविनाशी है। अपश्यम गोपामणि पद्यमानमाच पराच पथिभिः चरन्तरं ससधृचि स विपूचिर्वसान् आवरेर्वर्ति भुवनेश्वन्तः। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 177 मंत्र 3। अनिपद्यमानम अविनाशी, आ सीधे आगे च और परा उल्टे वापसी च भी पथि भी मार्गों से चरंतम विचरण करने वाले व्यवहार करने वाले गोपाम इंद्रियों के स्वामी को अपश्यम मैंने देखा है, अनुभव किया है, जान लिया है। सम वह इंद्रिय स्वामी सदृची सरल दशाओं की ओर, सह वहीं विसूची विषम दिशाओं को वसान धारण करता हुआ भुवनेषु अंतः लोकों के बीच आ बरी तरती ही पुनः पुनः आता रहता है। इस छोटे से मंत्र में कई बातें कही गई हैं। आत्मा को यहाँ गोपा कहा गया है। गोपा का अर्थ इंद्रियों का स्वामी, अर्थात आत्मा इंद्रियों से भिन्न है। इंद्रियां आत्मा नहीं है, वरन वह इनका स्वामी है। गोपा का एक अर्थ इंद्रियों का रक्षक भी होता है। इंद्रियां तभी तक शरीर में कार्य करती हैं जब तक आत्मा शरीर में रहता है। विचार से देखो, स्वामी के लिए वेद ने रक्षक होने का विधान कर दिया है। इंद्रियों के आत्मापन का खंडन करके वेद आत्मा को अनिपद्यमान नष्ट न होने वाला बताता है। इंद्रियां विनाशी है, शरीर भी विनाश को प्राप्त हो जाता है, किंतु आत्मा अनिपद्यमान अविनाशी है, अर्थात शरीर नाश के साथ
आत्मा का नाश नहीं होता। इंद्रियों के विकार से आत्मा नष्ट नहीं होता। इसी शब्द को मन में रखते हुए ब्रह्म विद्या के पारंगत आचार्य याजुलक ने बड़े प्रबल शब्दों में कुछ इस प्रकार से कहा है। अविनाशी वा अरे अयमात्मा यनुच्छीति धर्मा। बृहद आरण्यक उपनिषद 65:14। अरे मैत्रेय, यह आत्मा अविनाशी है, इसका उच्छेद कभी नहीं होता। यदि आत्मा को अनित्य माना जाए तो दो बड़े भारी दोष आते हैं। आत्मा को नित्य माने बिना जिनका समाधान नहीं हो सकता। पहला तो यह कि आत्मा को अनित्य मानने का अर्थ है कि शरीर की उत्पत्ति के साथ आत्मा की भी उत्पत्ति होती है। उस अवस्था में प्रश्न होता है, क्यों कोई दरिद्र के घर उत्पन्न होता है? क्यों कोई ऐश्वर्य संपत्ति संपन्न दशा में उत्पन्न हुआ? क्यों कोई कंगाल अंग विकल उत्पन्न होता है? क्यों कोई सुडौल सुंदर शरीर को प्राप्त करता है? मानना पड़ता है इस शरीर से पहले कोई तत्व ऐसा था जिसके कर्मों का फल उसे ऐसा मिलता है। बिना कारण के भले बुरे शरीर के साथ संयोग से होने वाले सुख दुख भोगने का नाम है। यह कृता या आगमन किए को प्राप्त करना दूसरा दोष है। कृतहान किए का नाश, विनाशी आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाना चाहिए। अंत के कर्मों का फल भोगे बिना आत्मा नष्ट हो गया, यह अव्यवस्था है। किंतु संसार में सर्वतः व्यवस्था है। अतः इस युक्ति विरुद्ध बात को मानो निराश करने के लिए ही वेद ने आत्मा को प्रतिपद्यमाना कहा है। आत्मा के अविनाशित्व मानने से संसार रचना का प्रयोजन भी सिद्ध होता है। इस आत्मा के कर्मों का फल देने के लिए यह जगत रचा है। जो लोग आत्मा की उत्पत्ति मानकर उसका नाश नहीं मानते, वो मानो तर्क से कोरे हैं। क्या कहीं कोई ऐसी वस्तु है जो उत्पन्न तो न हो किंतु नष्ट होती हो? आच पराच पथि भीश्चरंतम कहकर वेद ने आत्मा की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। उल्टे सीधे रास्तों से विचरना तभी हो सकता है जब चलने में विचरने में स्वतंत्रता हो। इस मंत्र को लेकर आत्म तत्वज्ञों ने आत्मा का स्थूल लक्षण माना है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तु समर्थ, जो करने न करने अथवा उल्टा करने में समर्थ हो। महात्मा लोग भी कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। कर्ता उसे मानना चाहिए जो कर्म करने में स्वतंत्र है। अच्छे मार्ग से चलें, अच्छे कर्म करें तो परिणाम भी अच्छा हो। बुरे आचरण का पाप कर्म का फल भी विषम होता है। जो करता है वही भरता है। स्वतंत्रता का जैसा उपयोग किया जाएगा उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। इस बात को सदृची स विशुचिर वसानः शब्दों के द्वारा प्रकट किया गया। संक्षेप में कर्म फलवाद का संकेत कर दिया गया है। इस बात को बहुत स्पष्ट करने के लिए आवरी वर्ती भुवनेश्वरंतः कहा गया है। वह संसारों में बार बार आता है। दूसरे शब्दों में उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। अर्थात संसार में जब कोई प्राणी दुर्गति की अवस्था में दिखे, समझना चाहिए उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था। उसकी यह दुर्गति आकस्मिक अहेतुक कारण के बिना नहीं है। कर्म करने में स्वतंत्र होता हुआ भी आत्मा फल भोगने में परतंत्र है। आत्मा के संबंध में इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है वह युक्तियों से सिद्ध है, किंतु वेद में अपश्यम, मैंने देख लिया है, शब्द कुछ और ही इशारा कर रहा है।
वेद कहना चाहता है, आत्मा संबंधी इन तत्वों को देखो, अनुभव करो, साक्षात करो। वैदिक योगी कह गए हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। मैत्रेयी बृहद्रारण्यक उपनिषद 6:5-6। अरे मैत्रेयी, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। दर्शन के साधन है श्रवण मनन तथा निधिध्यासन। श्रोत्या श्रुति वाक्यभ्यः, वेद वचनों के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद से बढ़कर आत्मज्ञान कराने वाला ग्रंथ ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। आत्म जिज्ञासु को तो अवश्य वेद पढ़ना चाहिए। मंतव्यश्चोपपत्तिभिः, युक्तियों के द्वारा मनन करें। कहीं कोई श्रुति के नाम से अनर्गल बात ही न सुनाने लग जाए और श्रोता भ्रम में न पड़ जाए, उसके लिए वहाँ मंतव्यश्चोपपत्तिभिः युक्तियों से मनन करें। इसी कारण तर्क विद्या को शास्त्रों में आध्यात्म विद्या कहा गया है। जो मत युक्ति से भय खाते हैं, तर्क से डरते हैं, वे अपने मत की असारता मानो स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन आता है। बार बार निरंतर वैसा आचरण निधिध्यासन कहता है। अर्थात आध्यात्म विद्या सुने, छोड़ने और विचार लेने मात्र से सफल नहीं होती, वरन यह तो आचरण की वस्तु है। श्रवण मनन निधिध्यासन रूप साधना की जिसने अभ्यास किया है, उसे दर्शन, आत्मदर्शन सुलभ होता है। इसे कौन पूछने जाता है? कोदर्श प्रथमं जायमाना मस्थन्वन्तः यदनस्था विभर्ति भूम्यायशूर्श्रियात्मा कस्वित् को विद्वांस भूप गात्रष्टु में तत्। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 162 मंत्र 4। यत जिसको अनस्था अस्थिर रहित अप्राकृत विभर्ति धारण करता है, उस प्रथमम मुख्य जायमानम उत्पन्न होने वाले को कह कौन ददर्श देखता है। ए असुह प्राण तथा अश्रीक रुधिर को भूम्या भूमि से प्रकृति से होते हैं। आत्मा आत्मा क स्वित कहाँ है। एतत् इस तत्व को प्रष्टुम पूछने के लिए कौन विद्वासम विद्वान के उपगात पास जाता है। सृष्टि रचना इतनी विचित्र है कि मनुष्य की बुद्धि चक्कर खा जाती है। सृष्टि के आरंभ से तत्ववेत्ता लोग इसके रहस्य टटोलने में लगे हैं और नित्य नए नए रहस्य मनुष्य समाज के आगे ला रहे हैं। मनुष्य में यदि अतुल बल न भी हो तो भी यह मानना पड़ता है कि उसका बल बहुत प्रबल है। समुद्र के अंतस्तल तक पहुंचकर इसने उसकी छानबीन कर डाली। आकाश में उड़ा तो तारों के समाचार ले आया। यह दुर्दांत बलि मंगल ग्रहवासियों से बातचीत करना और संबंध स्थापित करना चाहता है। पर्वतों को इसने राई के समान बना दिया। आज महारण्य मनुष्य बुद्धि वैभव के सामने एक ग्रामीण क्षुद्र क्षेत्र से अधिक नहीं है। ध्रुवों के ध्रुवता को इसने अस्थिर कर दिया।
पय पवन पावक पृथ्वी सभी इसकी सेवा करते हैं। नदियों के प्रवाह इसने मोड़ दिए। आग बरसाने वाली गर्मी में अत्यंत तप्त प्रदेश में यात्रा करते हुए इसे अब गर्मी नहीं सताती। वायु को इसने बस में कर लिया है। विभु और अखंड काल को भी इसने कलना कर डाली है, गणना कर डाली है। अपरमेश से देश स्पेस को इसने मानो सर्वथा नाप सा लिया है। अपने कल बल से इसने सकल लोगों को एक क्षुद्र सा लोक ग्राम बना लिया है। देश काल की विजय के कारण संपूर्ण भूतों पर इसने विजय पा लिया है। इसमें यह गर्वित हो उठा है। गर्व करने की बात भी है, गर्व इसका अनुचित भी नहीं है। सर्वथा महनी सख्त है, किंतु कभी सोचा भी, ओ बावले तू क्या है? ओ समुद्र को मत डालने वाले बता तू क्या है? ओ पर्वतों को तैरने वाले, अपने तले रोदने वाले, तेरा रूप क्या है? क्या कभी तूने अपने आप को देखा है? तेरा यह शरीर क्षीण होने वाला शरीर तो भूमि का बना है। जल, वायु, आग ने इसका सहयोग दिया है, यह बन गया। क्या तूने कभी इसे भी टटोलने का यत्न किया है? यह कैसे पैदा हुआ? पहले पहल कैसे उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न हुआ? क्या यह सारी सृष्टि जड़ का खेल है? क्या यह सब अचेतन का, ज्ञान विहीन, अनुभूति शून्य का चमत्कार है? आत्मा, मैं कहने वाला, मेरा मानने वाला इसमें कहाँ है? तूने चीर फाड़ करके देख लिया है, सच है, तुझे आत्मा शरीर में कहीं नहीं मिला। अहंकार तो तृप्ति कि मेरा कैसे करता है? क्या तूने कभी किसी से पूछने का यत्न भी किया? जैसे शरीर की चीरफाड़ सीखने के लिए, नसनाड़ी के ज्ञान के लिए तू गुरु के पास गया था, वैसे यह जानने के लिए कि मृत शरीर और अमृत शरीर में भेद क्या है, कभी किसी के पास गया? अरे शरीर हड्डियों के सहारे है, किंतु इन हड्डियों को सहारा क्या है? अरे उसे जान। अस्थन्वन्तः यदनस्था विभर्ति, हड्डियां वाले को जो हड्डी रहित धारण करता है। चीरफाड़ से तू हड्डियां देखेगा, मांस रुधिर देखेगा, वह तो हड्डियों से रहित है। वह तेरी चीरफाड़ से नहीं चीरता, वह तेरी इन आँखों से नहीं दिखता। मृत और अमृत शरीरों को देखकर भी तू उसे नहीं देखता, यही आश्चर्य है। यम ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा, श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहुयनन्य विदद्यु। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। कठोपनिषद 1:2-7। बहुतों को इस आत्म तत्व के सुनने का ही अवसर नहीं मिलता, अथवा सुनने का, जानने का विचार ही नहीं आता। कई मनुष्य सुन तो पाते हैं किंतु समझ नहीं पाते, क्योंकि वे प्रत्यक्षवादी हैं। प्रत्यक्ष से परे किसी पदार्थ को समझने में वे समर्थ ही नहीं होते। इस आत्मा का स्वरूप बतलाने वाला ही बिरला होता है। सुनकर कोई बिरला ही इसका सार समझ पाता है। संसार में ऐसा जन तो सचमुच दुर्लभ है जिसने ज्ञानी गुरु से इसे जानकर स्वायत्त कर लिया है।
समुद्र की तरंगों से न डरने वाले, बता बता अपने अंदर की तरंगों से क्यों डरता है? इन्हें भी बस में कर। समुद्र की तरंगों के रहस्य को तूने जान लिया, किंतु अपनी तरंगों को तू न जान पाया। कितनी बड़ी विडंबना है। सारे संसार का सार जानने वाला अपने को नहीं जानता। ऋषि लोग कह गए हैं, आत्मा के जान लेने से सभी कुछ जाना जाता है। तू कभी किसी पदार्थ को टटोलता है, कभी किसी का निरीक्षण परीक्षण करता है, किंतु संतुष्ट नहीं हो पाता। एक बार ऋषियों की बात भी मान। आत्मा को जानने का यत्न कर, अवश्य सफल होगा। यह सफलता तुझे नया आलोक देगी। इस आलोक के साथ मिलेगा तुझे एक अलौकिक रस, जिसमें विरसता नाम को भी नहीं है, जिसका आस्वादन कर तू भटकना छोड़ देगा। हाँ, एक नियम उसके लिए अनिवार्य है, वह है श्रद्धा सहित निरंतर दीर्घकाल तक प्रयत्न करना। यह वेद मंत्र कई बातों की चेतावनी दे रहा है। आत्म तत्व को पहचानने के लिए ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। आत्मा अनस्था है और अस्थि वाले शरीर से भिन्न है। यह अनस्था आत्मा अस्थि रुधिर प्राणमय शरीर को धारण करता है। यह शरीर भौतिक है, भूमि से भूतों से बना है, किंतु आत्मा कश्चित, आत्मा का उपादान कारण कोई नहीं है, इसका निमित्ती कारण भी कोई नहीं है। यह अकारण है, नित्य है। नित्य और अनित्य में से नित्य ही प्रीति करने के योग्य है। आत्मा से प्रीति रीति, यदि आत्मा से और विराट आत्मा से प्रेम करना है तो अपने अंगों की भांति सब का अपनाना होगा। अपनी क्षुधा निवृत्ति की तरह उनकी भी चिंता करनी होगी। सच्चा आत्म प्रेमी किसी से घृणा नहीं करता। वह ऊंच नीच की भद्दी भेद भावना को त्याग देता है। उतने ही पुरुषार्थ से दूसरों के दुख निवारण करता है, कष्ट क्लेश काटता है, जितने से अपने दुखों को दूर करता है। ऐसे ज्ञानी जन ही वास्तव में आत्मा प्रेमी और इसके अधिकारी होते हैं। ईश्वरानुग्रह से आत्मदर्शन। ओम न बीजा न मे यददिवेद मस्मे नेड़ा सनंधो मनसा चरामि यदा मागनं प्रथमजारितस्यादि द्वाचो असनुये भागमस्याः। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 37। यत यु जो कुछ जैसा, इदम यह, अस्मि मैं हूँ, यह मैं, न बीजानामि विशेष रूप से नहीं जानता हूँ, निर्णय मूढ़ सा भोला, पंजाबी में न्याड़ा, मैं मनसा सनद्ध मन से बधा हुआ, जकड़ा हुआ, चरामी बिचर रहा हूँ। यदा जब माँ मुझको ऋत का सत्य का ज्ञान का प्रथमो पादक प्रभु अगान प्राप्त होता है। आत इत